नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो यूजीसी नेट पेपर 1 जो आपका यूनिट है कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन की जो यूनिट है उसके अंदर एक बेहतरीन टॉपिक है जिससे सवाल पूछे जाते हैं, तो वो है कम्युनिकेशन मॉडल। क्या है? कम्युनिकेशन मॉडल। इससे पहले हमारी इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी जिसमें हमने बात की थी कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेंडर, रिसीवर, एनकोडर, डिकोडर, मीडिया, ये सब हमने बात की थी। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की थी और इसके अलावा कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके साथ साथ हमने वर्बल कम्युनिकेशन को डिटेल में देखा था, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिटेल में देखा था। तो अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आप फर्स्ट क्लास को जरूर देखें। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, चैनल पर अवेलेबल है, आप उस क्लास को देखें तो आपका यूनिट जो कम्युनिकेशन वाला यूनिट है उसका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। देन आप इस क्लास को देखें, ठीक है? या आप पढ़ चुके हैं पहले तो देख सकते हैं। क्लियर? यहां पे हम बात करेंगे कम्युनिकेशन मॉडल के। तो जो कम्युनिकेशन मॉडल है, संचार के मॉडल हैं, वो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दिए गए हैं जिसमें उन्होंने अपनी अपनी टेक्निक्स बताई हैं, तरीके बताए हैं, मेथड्स बताए हैं, कौन सा मॉडल किस तरीके से काम करता है। और ऑब्वियसली हैं तो सभी कम्युनिकेशन के मॉडल ही जिसमें दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, पर कम्युनिकेशन मॉडल अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दिए गए हैं। क्या अंतर है सभी कम्युनिकेशन मॉडल में आपस में, वो सारी बातें हम समझने की कोशिश करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो भाई, टॉपिक का नाम है हमारा कम्युनिकेशन मॉडल। क्या है बोलो एक बार? कम्युनिकेशन मॉडल। तो इसमें सबसे पहला जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो है लीनियर। कौन सा? लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ध्यान रखना, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में कई सारे मॉडल आएंगे। 3 कैटेगरी होंगी हमारी, जिसमें से एक कैटेगरी है लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल का मतलब है वन वे कम्युनिकेशन। लीनियर मॉडल में जो कम्युनिकेशन के मॉडल आएंगे वो वन वे कम्युनिकेशन होंगे। वन वे कम्युनिकेशन, और ये जिस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिस कॉन्सेप्ट पर काम करता है, उसको हम कहते हैं सिंप्लेक्स। क्या कहते हैं? सिंप्लेक्स चैनल। सिंप्लेक्स हम आईसीटी में पढ़ते हैं जिसमें बात होती है वन वे कम्युनिकेशन की। वन वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन की बात होती है सिंप्लेक्स फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन चैनल जो हम देखते हैं ना, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स जो मॉडल होता है, सिंप्लेक्स जो चैनल होता है कम्युनिकेशन का, उसमें एक तरफा संचार होता है। तो सिंप्लेक्स टाइप का जो कम्युनिकेशन है उसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं टीवी और रेडियो। या टीवी और रेडियो। खैर ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई। हम आते हैं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? वन वे कम्युनिकेशन होगा, एक तरफ से मैसेज डिलीवर होगा और सामने वाले तक वो मैसेज पहुंच जाएगा, दैट्स इट। यानी कि सामने वाला अगर रिप्लाई करना चाहता है उस पर रिप्लाई नहीं कर सकता, इसे ही कहते हैं वन वे कम्युनिकेशन। अब मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, आप मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहली जो कैटेगरी है कम्युनिकेशन मॉडल में वो है लीनियर मॉडल। और लीनियर मॉडल में जो मॉडल आपको पढ़ने हैं, नंबर 1 एरिस्टोटल्स मॉडल, नंबर 2 लॉसवेल्स मॉडल, नंबर 3 शैनन बीवर मॉडल और नंबर 4 बार्लोस मॉडल। समझ रहे हैं? यानी कि जो मेन कैटेगरी है लीनियर मॉडल की, जो कि वन वे कम्युनिकेशन है, उसमें कितने कम्युनिकेशन मॉडल आते हैं? एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी वन वे मॉडल है। लॉसवेल का मॉडल भी वन वे है और शैनन बीवर का मॉडल भी वन वे है और बार्लो का मॉडल भी वन वे है। क्लियर है यहां तक? आई होप चीजें क्लियर है। आगे देखिए, दूसरा जो कैटेगरी है कम्युनिकेशन की वो है इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। पहला लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ
कम्युनिकेशन। ये टू वे कम्युनिकेशन होता है बट वन एट अ टाइम, एक तरफ से एक ही। टू वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होगा, लेकिन जब एक बोलेगा तो दूसरा नहीं बोल सकता और दूसरा बोलेगा तो पहला नहीं बोल सकता, एक टाइम पर एक ही बोलेगा। तो जैसे हमने पिछले वाले का देखा था कि वो सिंप्लेक्स चैनल पर आधारित था और ये हाफ डुप्लेक्स चैनल पर आधारित है। हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स मतलब टू वे कम्युनिकेशन। ये क्या होगा? टू वे कम्युनिकेशन होगा भाई ये, बट वन टाइम, वंस, यानी कि एक बार में एक ही, एक बार में एक तरफ से। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट इसका। और इंटरेक्टिव मॉडल, टू वे कम्युनिकेशन, एक बार एक समय पर एक ही तरफ से। इसमें जो कम्युनिकेशन मॉडल आपको पढ़ने हैं जैसे कि श्राम मॉडल, श्राम मॉडल, और दूसरा वेस्टले एंड मैकलीन मॉडल, ठीक है। तो श्राम मॉडल टू वे कम्युनिकेशन, एक टाइम पर एक तरफ से, और वेस्टले एंड मैकलीन मॉडल एक टाइम पर एक तरफ से। तो इंटरेक्टिव मॉडल, पहला कैटेगरी कौन सी थी याद करो? लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, और दूसरी कैटेगरी है इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जहां पे बात दोनों तरफ से होगी लेकिन एक टाइम पर एक ही तरफ से, ठीक है, क्लियर है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें टू वे कम्युनिकेशन है और साइमल्टेनियसली है। सबसे खास बात, एक ही टाइम पर दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे मोबाइल फोन कम्युनिकेशन, ठीक है, एक ही टाइम पे दोनों तरफ से कम्युनिकेशन। इसमें जो मॉडल आपको पढ़ने हैं वो है बार्नोल्ड का ट्रांजैक्शनल मॉडल और डांसेस हेलिकल मॉडल। ये दो मॉडल आपको ट्रांजैक्शनल मॉडल में पढ़ने हैं। तो एक बार मैं बता देता हूं यहां लिख के। पहला है लीनियर मॉडल, दूसरा है इंटरैक्टिव मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल, और तीसरा है ट्रांजैक्शनल मॉडल। तीसरा क्या है? ट्रांजैक्शनल मॉडल। ये मॉडल हैं आपके ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो ये वन वे है, ये टू वे है, और ये भी टू वे है, टू वे है, ठीक है। लेकिन ये टू वे तो है, एक समय पर एक, एक समय पर एक, और ये होगा साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी देखी हमने, और इसके अंदर कौन कौन से मॉडल आपको पढ़ने हैं वो देखे, क्लियर है। अब हम देख लेते हैं पहली कैटेगरी। एक सेकेंड, पहली कैटेगरी हम देखते हैं और वो है लीनियर मॉडल, यानी कि एक तरफा संचार। तो इसमें जो पहला मॉडल है वो है एरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, एरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो एक बार इसका डायग्राम देख लो आप, ये है एरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ध्यान रखना लीनियर कैटेगरी में आ रहा है, और ये पहला मॉडल है लीनियर कैटेगरी का, एरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें ध्यान रखना सेंडर को स्पीकर बोला है, सेंडर को क्या बोला है? स्पीकर। एक स्पीकर होगा, वो स्पीच देगा तो वो हो गया मैसेज, और किस ओकेशन पर मैसेज दिया है, फॉर एग्जांपल किस उद्देश्य से स्पीच दे रहा है वो, पब्लिक रैली है या पब्लिक स्पीच है ना, सेमिनार हॉल है, कहां पर है। ऑडियंस होगी, ऑडियंस यानी कि रिसीवर, और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इफेक्ट। यहां पे इफेक्ट को ध्यान में रखा गया है। तो देखो भाई, एरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एरिस्टोटल ने दिया था, ये ग्रीक फिलोसोफर हैं, उन्होंने मॉडल दिया था। और ये जो है आपका
इन्होंने बताया एक स्पीकर होगा यानी कि बोलने वाला, जिसे सेंडर कहते हैं। वो जो स्पीच देगा उसे मैसेज बोला गया है। और किस ओकेशन पर, किस मौके पर वो लेक्चर दिया जा रहा है, कोई ना कोई ओकेशन होगा, फेस्टिवल है, इलेक्शन है, रैली है, ऑडिटोरियम हॉल है, ओपनिंग है, सेमिनार है, क्या है। फिर सामने होगी ऑडियंस जो उसको सुनेगी, ऑडियंस को बोला है रिसीवर, ठीक है। और फिर ऑडियंस पर सुनने के बाद उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या जिस मकसद से स्पीकर ने स्पीच दी वो अंतर ऑडियंस में देख पा रहा है वो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिटिकल लीडर है, वो स्पीच देता है और इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो उसकी स्पीच इतना प्रभावी होनी चाहिए कि उसे सुनने के बाद जनता उसके फेवर में आ जाए और उसी को वोट दे दे। इसे बोलते हैं क्या इफेक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो स्पीकर का मतलब है सेंडर, द पर्सन हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन बाय डिलीवरिंग अ मैसेज। वो व्यक्ति जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है और मैसेज देता है। स्पीच, वो अपनी स्पीच में क्या क्या बातें बोलता है उसे बोलेंगे स्पीच, यानी कि मैसेज किस ओकेशन पर दे रहा है। और ऑडियंस यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल हु लिसन टू द स्पीच, ऐसे लोगों का समूह जो उसकी भाषण को सुन रहे हैं, स्पीच को सुन रहे हैं। और सुनने के बाद इफेक्ट क्या पड़ा, द इंपैक्ट और आउटकम दैट द स्पीच हैज ऑन द ऑडियंस। उस भाषण का ऑडियंस, श्रोताओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये देखा जाएगा। तो ये है एरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब एग्जांपल देख लो, अ पॉलिटिकल लीडर दैट इज स्पीकर डिलीवर्स अ स्पीच यानी कि मैसेज टू सिटीजन्स यानी कि ऑडियंस, इट टू इन्फ्लुएंस देम, उनको प्रभावित करने के लिए। तो ये इसका इफेक्ट हो गया। क्लियर है, ये है भाई एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद है दूसरा लॉसवेल्स मॉडल, 1948 में आया। लॉसवेल मॉडल कब आया, 1948 में आया, 1948। अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, who says what in which channel to whom और with that effect। तो देखो सेंडर, रिसीवर, एनकोडर, डिकोडर, मीडिया, सारी चीजें वही हैं, बस नाम बदल दिए गए हैं अलग अलग कम्युनिकेशन मॉडल में। जैसे एरिस्टोटल के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या बोला गया, या उसको सेंडर को स्पीकर बोला गया। यहां पे बोला गया है हु यानी कि कम्युनिकेटर, जो कम्युनिकेट करना चाह रहा है उसे बोला है हु। और सेज व्हाट यानी कि क्या बोला वो, तो मैसेज को बोला गया है सेज व्हाट। इन विच चैनल यानी कि किस माध्यम से वो बोला, तो मीडिया और चैनल जैसे कि टीवी, समझ गए। फिर है टू हुम, किसके लिए बोला या किसको बोला, तो ऑडियंस आ जाएगी इसमें, जैसे कि पब्लिक। विथ व्हाट इफेक्ट, किस उद्देश्य से बोला, समझ रहे हैं, तो अवेयर पीपल, लोगों को जागरूक बनाने के लिए बोला। तो लॉसवेल का जो कम्युनिकेशन का मॉडल है उसमें जो कंपोनेंट है ध्यान रखना, हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू हुम विथ दैट इफेक्ट, समझ गए। हु का मतलब कम्युनिकेटर, बोलने वाला व्यक्ति, सेंडर। सेज व्हाट यानी कि क्या मैसेज देना चाह रहा है, इन विच चैनल यानी कि किस मीडिया में, टीवी पर, टू हुम यानी कि पब्लिक के लिए, और विथ व्हाट इफेक्ट यानी कि उसको अवेयर करने के लिए, लोगों को अवेयर हो गए, समझ गए ना। एग्जाम्पल देख लो, अ न्यूज एंकर हु डिलीवर न्यूज ऑन टीवी टू व्यूअर्स, ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसका लॉसवेल मॉडल का, समझ गए। आगे देखो, फिर है शैनन वेबर मॉडल, 1948-49 में आया। शैनन वेबर मॉडल 1948-49 में आया। ये वो पहला मॉडल है जिसने नॉइज वर्ड इंट्रोड्यूस किया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वो पहला मॉडल है जिसने नॉइज शब्द इस्तेमाल किया। नॉइज का मतलब क्या होता है, नॉइज का मतलब सिर्फ शोर नहीं होता, नॉइज का मतलब है कोई भी चीज जो इंटरप्ट पैदा करे, कोई भी चीज जो रुकावट पैदा करे उसे नॉइज बोला गया है। कोई भी चीज जो कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा करे उसे नॉइज बोला गया है। और नॉइज सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा है शैनन वेबर मॉडल में 1948 में। इसका डायग्राम देखो, तो देखो भाई,
यहां पे वही मैंने बताया, नाम बदल दिए गए हैं बस। यहां पे सेंडर को बोला है इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसमीटर यानी कि जो एनकोड करना है, फिर चैनल, किस चैनल पे बोला गया है, किस चैनल पे बोला गया है, और रिसीवर और डेस्टिनेशन। तो यहां पे देखें आप, इंफॉर्मेशन सोर्स का मतलब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन सोर्स का मतलब क्या हो गया, सेंडर। इंफॉर्मेशन सोर्स का मतलब क्या हो गया, सेंडर यानी कि मैसेज भेजने वाला, किस माध्यम से भेजा है मैसेज, और रिसीवर, रिसीवर जो रिसीव कर रहा है, और डेस्टिनेशन हो गया, रिसीवर का मतलब डिकोडर। तो डेस्टिनेशन क्या हो गया, यहां ये आ जाएगा आपका टारगेट ऑडियंस। समझ गए? तो यहां पे ये डिजिटल मॉडल है। शैनन एंड वेबर मॉडल क्या है, डिजिटल मॉडल है। जैसे अ टीचर गिविंग अ लेक्चर टू स्टूडेंट, स्टूडेंट ओनली लिसन नॉट रिस्पॉन्ड। समझ गए? तो यहां पे इंफॉर्मेशन सोर्स यानी कि कहां से इंफॉर्मेशन निकली, तो भैया बोलने वाला जो वक्ता है, स्पीकर है, वो ही बोलेगा, और उसको एनकोड किया गया है, और फिर किस चैनल से भेजा गया है, फिर वो डिकोड होगा और लास्ट में प्राप्त होगा, अपने डेस्टिनेशन पर जाएगा। ये शैनन वेबर मॉडल है। यहाँ पे नॉइज वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है। नॉइज का मतलब है जो इंटरप्ट पैदा करे, समझ रहे हैं, जो भी इंटरप्शन पैदा करे उसे बोलेंगे नॉइज। अगला है बार्लोज एसएमसीआर मॉडल 1960 में आया। वर्लोज एसएमसीआर मॉडल 1960 में आया। अब यहाँ पे इस पे बड़ा आसान सा सवाल पूछ लिया गया था कि बर्लोज एसएमसीआर मॉडल में एम का मतलब क्या होता है। तो एसएमसीआर का मतलब है, एस का मतलब सोर्स, एम का मतलब मैसेज, सी का मतलब चैनल, आर का मतलब रिसीवर। तो बर्लो ने दिया था एसएमसीआर मॉडल, इसमें सोर्स होगा, मैसेज होगा, चैनल होगा, रिसीवर होगा। समझ रहे हैं? तो फोकस इज ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर। तो सेंडर और रिसीवर की दोनों की कम्युनिकेशन स्किल पर फोकस किया गया है। एग्जाम्पल जैसे एक टीचर है तो वो सोर्स हो गया, एक्सप्लेन अ टॉपिक, टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है टीचर, तो वो मैसेज हो गया टॉपिक। थ्रो स्पीच, बोलकर, तो वो चैनल हो गया, और स्टूडेंट्स को कर रहा है तो स्टूडेंट रिसीवर हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। बर्लोज एसएमसीआर मॉडल ये रहा। यहाँ पे बर्लोज का एसएमसीआर मॉडल क्या कह रहा है कि सोर्स होगा, एनकोड होगा मैसेज, फिर मैसेज, और फिर किस चैनल से जा रहा है, डिकोड होगा, और रिसीवर को प्राप्त हो जाएगा। सबकी अपनी अपनी इसमें स्किल्स बताई गई हैं। सेंडर के पास जो स्किल होनी चाहिए वही स्किल रिसीवर के पास भी होनी चाहिए। अगर मैंने किसी लैंग्वेज में मैसेज भेजा है तो भैया वो लैंग्वेज आए उसको, तभी तो वो समझ पाएगा उसको। तो ये सेंडर की जो स्किल है बताई गई है कि कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, एटीट्यूड्स होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उसको, सोशल सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए, कल्चर की जानकारी होनी चाहिए। वैसे ही मैसेज की जब बात करें हम ये रिसीवर की, तो इसमें भी कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड्स, नॉलेज, सोशल सिस्टम और कल्चर ये होना चाहिए। एग्जाम्पल दिया है जैसे कि एक न्यूज रीडर है तो वो सोर्स हो गया, जो न्यूज रीड करता है वो सोर्स हो गया, वो न्यूज रीड कर रहा है यानी कि मैसेज हो गया। थ्रू टीवी चैनल, तो टीवी चैनल हो गया, और ऑडियंस को, तो ऑडियंस हो गई रिसीवर। याद रहेगा ये। चलो अगला जो सेकंड कैटेगरी के मॉडल है, इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, दो तरफा संचार, यानी कि यहाँ पे फीडबैक प्रेजेंट है, फीडबैक मिल जाएगा दूसरी तरफ से, लेकिन एक टाइम पर एक ही बोलेगा। तो यहाँ पे स्क्रैचम मॉडल ये है। एग्जाम्पल इसका इमेज देख लो आप, ये स्क्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे टीचर टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है और स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, टीचर आंसर दे रहा है। टीचर टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है, फिर स्टूडेंट टीचर से पूछ रहा है, टीचर फिर उसका जवाब दे रहा है। तो ये क्या है आपका स्क्रैचम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। यहां पे एनकोडर होगा यानी कि सेंडर, और डिकोडर होगा। लेकिन बात ये है जब ये एनकोडर मैसेज भेज रहा है तब तो ये एनकोडर कहलाएगा और ये रिसीवर कहलाएगा यानी कि डिकोडर। और लेकिन जब यही डिकोडर मैसेज भेजेगा तो ये एनकोडर बन जाएगा और ये डिकोडर बन जाएगा। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आपसे तो मैं सेंडर हो गया, आप रिसीवर हो गए, फिर आप बोलने लगो तो आप सेंडर बन गए, मैं रिसीवर बन गया। यही वो कह रहा है स्क्रैम्स
मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में। क्लियर है? अगला है वेस्टले एंड मैकलिन्स मॉडल, 1957 में आया है ये मॉडल। इसमें दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन मास मीडिया। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन मास मीडिया, यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा लोगों के पास हमें मैसेज भेजना होता है, तो दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन मास कम्युनिकेशन एंड इंक्लूड मीडिएटर। इसमें मीडिएटर भी आ जाएंगे, यानी कि पब्लिक तक जानकारी जाने से पहले बीच में मीडिएटर भी रहेंगे, जैसे कि एडिटर और जर्नलिस्ट। एलिमेंट इसमें क्या होगा? सोर्स होगा, मैसेज होगा, चैनल होगा, ऑडियंस होगा, और उसका फीडबैक भी लिया जाएगा। समझ गए? एग्जाम्पल जैसे अ न्यूज एजेंसी रिसीव्स इंफॉर्मेशन। जो न्यूज एजेंसी होती हैं वो इंफॉर्मेशन रिसीव करती हैं फ्रॉम इवेंट्स, किसी इवेंट से, फिर उसको एडिट करती हैं एंड ब्रॉडकास्ट करती हैं उसको टू द पब्लिक, और रिसीविंग ऑडियंस फीडबैक, और ऑडियंस का फीडबैक रिसीव करती हैं। तो कंपोनेंट ऑफ वेस्टले एंड मैकलिन मॉडल, तो सेंडर होगा, चैनल, फीडबैक, समझ रहे, रिसीवर और मैसेज। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है आपको। इनमें एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपको समझने। अगला मॉडल है कार्ज मॉडल, 1959 में आया। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ईयर जरूर याद रखें, मैच द फॉलोइंग करके पूछी जाती है। तो कार्ज मॉडल 1959 में आया। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है ये। क्या है? इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। मास मीडिया सेंड्स मैसेज टू ओपिनियन लीडर। जो मास मीडिया है वो मैसेज सेंड करती है ओपिनियन लीडर को, और देन ओपिनियन लीडर शेयर इट विथ द जनरल पब्लिक। तो इसमें एक मीडिएटर आ जाता है बीच में, डायरेक्ट पब्लिक से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे एक स्पीकर है और ये ऑडियंस है, तो स्पीकर और ऑडियंस के बीच में एक गेट कीपर आ गया। तो स्पीकर पहले गेट कीपर को बोलेगा, यानी कि मीडिएटर को बोलेगा, फिर वो मीडिएटर पहुंचाएगा जानकारी ऑडियंस के पास। जैसे कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज में देखने को मिलता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट ना बोल के किसी तीसरे के थ्रू जानकारी पहुंचाना। फिर है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल, तीसरी कैटेगरी जो हमने बताई थी, साइमल्टेनियसली दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है, तो वो है ट्रांजैक्शनल मॉडल, है ना। बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर एक्टिव एट द सेम टाइम, बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर एक्टिव एट द सेम टाइम। तो ये देखो, इस ट्रांजैक्शनल मॉडल में बर्नोल्ड्स ट्रांजैक्शनल मॉडल आएगा, जो कि 1970 में आया है। इन दिस मॉडल बोथ सेंडर एंड रिसीवर सेंड एंड रिसीव मैसेज एट द सेम टाइम यूजिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। किसी भी तरीके से बातचीत हो सकती है। तो इसका सही एग्जांपल हो जाएगा फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आमने सामने बात, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेटर यानी कि मैसेज भेजने वाला, और ये भी कम्युनिकेटर, ये भी मैसेज भेज रहा है और रिसीव कर रहा है, ये भी मैसेज भेज रहा है, रिसीव कर रहा है। जब ये मैसेज भेजेगा तो ये सुनेगा, ये भेजेगा तो ये सुनेगा, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो एनकोड डिकोड और चैनल, फिर मैसेज, फिर चैनल, एनकोड डिकोड, समझ रहे हैं? दोनों ही यहाँ पे सेंडर रिसीवर का काम कर रहे हैं। क्लियर? बीच में नॉइज आ जाएगा जो इंटरप्ट करेगा। ये ट्रांजैक्शनल मॉडल दिया हुआ है। अगला है डांसेस हेलिकल मॉडल। डांसेस हेलिकल मॉडल का मतलब है कि छोटे से शुरुआत हो और वो बड़ा हो जाए। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कम्युनिकेशन इज इवोल्यूशनरी। इस मॉडल के अनुसार जो संचार है, कम्युनिकेशन है, वो इवॉल्व होता है, अचानक से नहीं हो जाता, कम्युनिकेशन इवॉल्व होता है। जैसे इट ग्रोस लाइक अ हेलिक्स, स्पाइरल की तरह ऐसे जो है ग्रो करता है। ओवर द टाइम एक्सपीरियंस, टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है कम्युनिकेशन ग्रो करता जाता है, इवॉल्व होता जाता है। इसे हेलिकल बोला है इन्होंने, हेलिक्स बोला है, स्पाइरल बोला है। एग्जाम्पल जैसे एक चाइल्ड है, एक बच्चा है जो भाषा सीख रहा है, और कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा उसका धीरे धीरे समय के साथ। छोटा बच्चा डायरेक्ट बोलना शुरू नहीं कर देगा, पहले मम्मी पापा बोलेगा, उसके बाद धीरे धीरे सीखता जाएगा, बोलता जाएगा। यही इसी मॉडल को बोला है इवॉल्व होना। तो हेलिकल मॉडल क्या है? ये समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इवॉल्व होता जाता है कम्युनिकेशन। जैसे एक छोटा बच्चा है तो वो शुरुआत में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, धीरे धीरे वो चीजें सीखता जाता है, तो कम्युनिकेशन उसका इंप्रूव होता जाता है। व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर लिमिटेड।
जब बच्चे का जन्म होता है तब उसका कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन लिमिटेड होता है कितना, रो देगा बस, मम्मी पापा रो देगा बस, तो लिमिटेड हुआ ना, इससे ज्यादा कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाएगा वो। लेकिन बट एज द चाइल्ड ग्रोज, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ब्रॉडन, तो जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि उसके पास बातचीत करने की बहुत सी चीजें वो सीख जाता है। समझ गए? तो ये इस प्रकार छोटे से शुरू होगा और ये बढ़ता जाता है, इसे ही बोला है हेलिकल। ठीक है दोस्त, तो ये याद रखना है आपको। तो दोस्त ये हमने डिस्कस किए मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन बड़े बेसिक आते हैं। तो जितनी भी 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई हैं, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, और आपके ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, तीनों कैटेगरी के बिहाफ पर कितने एग्जाम्पल हैं जो अलग अलग लोगों ने मॉडल्स दिए हैं, उन मॉडल्स में क्या क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।